हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस सैजिटेरियस, ये आपके नेक्स्ट 10 डेज की रीडिंग होने वाली है जून 1 से लेकर जून 10 तक की, जिसे आप अपने सन, मून, राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हैं। ओके, ऑलराइट माय लव्स, लेट्स सी आपके लिए कैसी एनर्जी है नेक्स्ट 10 डेज की। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। Nine of Wands, the Star card, Nine of Pentacles, the Devil, the High Priestess. Okay, क्या चल रहा है Sagittarius? Queen of Cups, the Chariot. Oh my gosh, इतने सारे मेजर आर्काना मुझे नहीं लगता मैंने किसी की रीडिंग में देखे हैं। Two of Cups and the Justice. Okay, and top of the deck में है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, सबसे पहले तो काफ़ी इंटेंस है ये स्प्रेड, काफ़ी इंटेंस है सैजिटेरियस। कौन है वो जो आपको ये एहसास दिलाता है कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, या तुम कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते, या तुम दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो। वो कौन है वो शख्स? आई थिंक इस पर्सन का रोल अपनी लाइफ में समझने का वक्त आ गया है कि ये पर्सन पहले तो क्यों है आपकी लाइफ में, या फिर आपने इसे क्यों इम्पोर्टेंस दे रखी है। क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स के बगल में ही द स्टार कार्ड है और उसके बगल में नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। द स्टार और नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं टैरो में। सो ये कौन है जो आपको ये एहसास दिला रहा है, जो आपको नाइन ऑफ वॉन्ड से भर रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का ऑरा भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही ये आपके इर्द गिर्द आया, आपका सर दर्द होने लग गया, या आपके सर में पेन मैनिफेस्ट हो गई। ओके, सो देखिए कि किसकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का आपके जीवन में होना इसलिए है क्योंकि आपने इसको इंपॉर्टेंट दे रखी है। जिस दिन आपने इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दिया ना, ये पर्सन भी चला जाएगा। ये बेसिकली किस्म की कार्मिक एनर्जी है। ओके, सो कार्मिक बंधन जो होते हैं उनको क्लोजर देने का ये एक्चुअल में बड़ा अच्छा तरीका है कि जब आप उनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दो, उनकी बातों को उनके साथ एंगेज्ड होना बंद कर दो, वो एनर्जी चली जाएगी। क्योंकि कार्मिक ऊर्जाएं आपके ऊपर पल रही होती हैं। जैसे ही आपने उनको फीड करना बंद कर दिया, दी एंड, राइट? सो आई थिंक द स्टार कार्ड और नाइन ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअल में एक इशारा है भगवान जी का आपके लिए, यूनिवर्स का आपके लिए। नेगेटिव चीज़ों को अगर आप इंपॉर्टेंस देना बंद करते हैं तो आपके जीवन में नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी, जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आपका हुनर है, आपकी स्किल्स हैं जो दिखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान इंटेलिजेंट है, स्किलफुल है, कोई ऐसा पर्सन जिसमें कोई हुनर है, मुझे ऐसा लगता है उस इंसान का फेम को क्लेम करना या फेम की डिज़ायर रखना बहुत अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी, खुद के लिए भी। सो यस, आई थिंक आप हुनर है आप में बहुत सारा, और द स्टार कार्ड से आप फेम डिजर्व करते हैं, पॉपुलैरिटी डिजर्व करते हैं। लेकिन इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का आपके जीवन में आना सिर्फ इस एक चीज़ पर डिटर्मिन करता है कि ये नाइन ऑफ वॉन्ड्स वाले लोगों को अगर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो देना बंद कर दीजिए, प्लीज़ देना बंद कर दीजिए। एंड आई थिंक नाइन ऑफ ये जो नेक्स्ट 10 डेज होंगे, इसमें यही एक बदलाव आपकी तरफ आ रहा है। एक मौका आपके सामने ज़रूर खड़ा होगा जहाँ पर ये आप स्क्रिप्ट बदल सकते हैं कि अभी तक मैं इस पर्सन की बातों से प्रभावित हो रहा था, इसको इंपॉर्टेंस दे रहा था, लेकिन इन 10 दिनों में मैं ये पैटर्न चेंज कर दूंगा। ओके, सो यस, आई थिंक यहाँ नज़र है अगर, तो नज़र यहाँ घुमाई जा रही है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 10 दिनों में आपको एक्चुअल में नए नए पर्सपेक्टिव्स गेन करने का मौका मिले, नए ढंग से लाइफ को समझना, या इस पर्सन का लाइफ को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है। ओके, या फिर ऐसे लोग जो नाइन ऑफ पेंटिकल्स बन चुके हैं, ये कैसे बने हैं। आई थिंक आप नए नए पर्सपेक्टिव्स गेन करोगे। द स्टार कार्ड से अगर आपका सर दर्द, अगर ऐसा कुछ भी मैनिफेस्ट होता रहा है, तो यस, ये हीलिंग की भी बात कर रहा है, इसे क्लेम कीजिए। स्टार कार्ड से आपके सर के इर्द गिर्द अगर कोई पेन है तो वो हील होगी इन 10 दिनों में। द डेविल, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, मैं क्या कहूँ आपको, ये एक्चुअल में बड़े इंटेंस कार्ड्स हैं सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लगता है कि बिहाइंड द सीन की बात हो रही है इन 3 कार्ड से। बिहाइंड द सीन में आपकी इंट्यूशन आ जाती है, आपके गाइड्स आ जाते हैं, और डेविल है यहाँ पर तो आपके डीमंस भी आ जाते हैं। डीमंस बेसिकली यहाँ पर क्या है, आपकी शैडोज, आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम,
आपकी वो साइड जिसको शायद आप खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो यस, आई थिंक इन 10 दिनों में अगर आपको कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिले शैडो वर्क सीखने की या शैडो वर्क करने की, आपको उस अपॉर्चुनिटी को यस कहना चाहिए। पहले तो एक मैसेज ये है। दूसरा, अपनी इंट्यूशन की पावर को समझो। आई थिंक हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स यही कह रहे हैं, आपकी इंट्यूशन एक्चुअल में इतनी पावरफुल है कि वो आपकी लाइफ को सुनहरी रंगों से भर सकती है, वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती है। नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है हर दिन का, कि आज के दिन मुझे वो कौन सा काम करने की ज़रूरत है, वो कौन सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन को ज़्यादा बेटर पता है, रादर देन कि आप वीडियोस में आंसर्स ढूंढते फिरें कि उस वीडियो में मेरे लिए क्या करने को बोला है, उस वीडियो में। मैं नहीं कह रही हूँ कि वीडियोस आपको हेल्प नहीं करती होंगी, आप इस समय भी वीडियो ही देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ कप्स क्या कह रही है, इससे ऊपर, इन वीडियो से ऊपर क्या है, आपकी खुद की इंट्यूशन। ओके, क्योंकि आपकी इंट्यूशन डायरेक्टली लिंक्ड है आपके गाइड्स के साथ। मैं खास करके आपकी फीमेल एंसेस्टर्स इन 10 दिनों में आपको गाइड करते हुए देख रही हूँ। समहाउ कोई ना कोई फीमेल एंसेस्टर है आपकी, जो आपको ब्लेस्ड लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं, जैसे ये उनका सपना है। ओके, सो आई बिलीव आपको इन्हें इन्वोक करना चाहिए अगर आपको पता है कि ये कौन से फीमेल एंसेस्टर हैं। या फिर आप ये भी इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि मेरे जो भी फीमेल एंसेस्टर्स मुझे पावर देते हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, ये रिवील हों, ताकि मैं इनका नाम लेकर ग्रैटिट्यूड शो कर सकूं। तो यस, अपनी स्पिरिचुअल टीम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं इन 10 दिनों में। ओके, आई ऑल्सो बिलीव इन 10 दिनों में आपको अपने सेक्रल चक्रा के साथ भी कनेक्ट करने की जरूरत है, आपका दूसरा चक्रा। ओके, अपनी सेक्सुअलिटी को एम्ब्रेस करना। आप जो भी हैं, जिस भी एनर्जी में आपको जो भी भाता है, अगर उसके इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी है तो उसे भी रिमूव करना बहुत अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए वोम हीलिंग आ रही है। अगर आपको किसी ने कोई तंज कसा है, कोई नेगेटिव बात बोल दी है, जिससे आपकी लाइकिंग्स के ऊपर, खास करके जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं ना, अगर उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा है, आई थिंक ये टाइम होगा, ये 10 दिन की विंडो टाइम होगा उन चीज़ों को एड्रेस करने का, कि किसी का तंज कसना मेरी लाइकिंग्स को अफेक्ट अब नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता। अब जो मुझे पसंद है वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स क्या है, अपने लिए किसी कप को चूज़ करना। कप यहाँ पर आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है, कोई सपना हो सकता है, कोई स्पेसिफिक डाइट हो सकती है कि मैं ये खाना खाना पसंद करता हूँ, मैं ये चीज़ इंजॉय करना पसंद करता हूँ। किसी को नहीं पसंद, वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सो क्वीन ऑफ कप्स आपको अपनी ब्यूटी को, अपनी ऑथेंटिसिटी को क्लेम करने को यहाँ पर बेसिकली बोल रही है। सो यस, इस एक चीज़ का ध्यान रखें। आई ऑल्सो बिलीव आपके लिए फ्रूट्स आ रहे हैं, खास करके पोमेग्रेनेट की एनर्जी आ रही है, अनार की ऊर्जा। अगर आपका मन कर रहा था काफ़ी दिनों से अनार वगैरह खाने का, तो आपको खाना चाहिए। और अगर आप दान पुण्य करने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी है, तो अगर आप कोई दान पुण्य करने का भी सोच रहे हैं तो आप अनार वगैरह जो है बांट सकते हैं ऐसे लोगों को जो हीलिंग जर्नी से गुजर रहे हैं। ओके, द चैरियट, 2 ऑफ कप्स और जस्टिस। आई बिलीव आपके रिलेशनशिप में भी एक डिवाइन इंटरवेंशन आने वाली है। ओके, मेनली यहाँ पर एनर्जी यूनियन की दिख रही है मुझे, बातचीत की दिख रही है, हसीन पल एक दूसरे के साथ बिताना उसकी दिख रही है, साथ में ट्रैवल करना उसकी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पर शादी के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, या बातचीत आपकी शुरू हो सकती है कि यस मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, तो आप फैमिली को इन्वॉल्व कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर के साथ बात करें अपने करियर की किसी सिचुएशन को लेकर, कि मेरे करियर में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है और इसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा आपसे। तो आई थिंक इसके एंड का जो आउटकम है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है। जो आप चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। इन 10 दिनों में आपके पार्टनर आपको समझते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि वो आपको समझ रहे हैं, वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग फैक्टर होता है, राइट। सो सक्सेस है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव आपको थोड़ा सा ये भी इन 10 दिनों में रियलाइज होगा कि गुड कर्मा एक्चुअल में वर्क करता है। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं, दूसरों का अच्छा करते हैं, तो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। तो एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कोई गुड कर्मा से जुड़ी हुई ब्लेसिंग आप रिसीव करें। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आई थिंक 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इतना सीरियस कार्ड नहीं होता, मैं अपनी स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ। इस चीज़ की उसके हाथ में इन्फिनिटी है, लेकिन बस ध्यान का देना होता है कि दिल की जगह दिमाग को भी इम्पॉर्टेंस देना, दिल और दिमाग दोनों की इम्पॉर्टेंस को समझना। हर चीज़ में आप दिल से डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ चीज़ों में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। सो यस, आई थिंक 2 ऑफ पेंटिकल्स एक सजेशन है आपके लिए। इन 10 दिनों में प्रैक्टिकल होकर चलिए, जहाँ पर आपके इमोशन से, जहाँ आपका पैशन है उसे भी फॉलो करें, लेकिन जो दिमाग आपका कह रहा है, क्योंकि बुद्धि तो है आपके पास, हुनर है आपके पास, स्किल्स हैं आपके पास,
तो उसको भी यूज़ करो ना भाई। उसको क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? इमोशंस है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, फॉरगिवनेस है, वो आप यूज़ कर रहे हो, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन बुद्धिमत्ता का भी इस्तेमाल कीजिए, ओके? और अगर आप ये करते हैं तो आप अपने अंदर भी एक बैलेंस पाएंगे। आपको लगेगा कि आप चीज़ों को ऐसे स्ट्रेच नहीं कर रहे, जो जितना काम करना चाहिए आप उतना ही कर रहे हो, ओके? सो अपने आप में एक बैलेंस के लिए अच्छी ऊर्जा रहेगी। लेट्स सी पप्पा के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। रेवलेशन, यस, कुछ यहाँ पर पप्पा बात कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसी रेवलेशन तैयार की जा रही हैं जिससे आपकी आंखें खुल जाएं। बेसिकली यहाँ पर ये क्राउन चक्रा की एनर्जी मुझे थर्ड आई की भी एनर्जी की बात कर रही है। सो यस, अपनी थर्ड आई के इर्द गिर्द आप डेफिनेटली एक एनर्जी महसूस करेंगे। आई थिंक ये एक इशारा भी होगा कि आप डाउनलोड्स कर रहे हो, बहुत सारे डाउनलोड्स ले रहे हो आकाशिक राम से भी। मैं आपको ग्राउंडिंग सजेशन करूंगी कि आपको खुद को ग्राउंड करना चाहिए। थोड़ा सा चलिए, जहां आप चलकर जा सकते हैं वहां चलने की ही कोशिश कीजिएगा, ठंडी हवा लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके? सो ये सब चीज़ें आपको हेल्प कर सकती हैं। बट यस, इन 10 दिनों में आप कोई ना कोई डाउनलोड एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पिरिट राम से। खास करके ये आपकी डेस्टिनी के बारे में भी हो सकता है कि आपको पहुंचना कहाँ पर है, ओके? आपका नॉर्थ नोड, अगर आपको अपना नॉर्थ नोड पता भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये जो सीरीज हमने की है नेक्स्ट 10 डेज की, इसमें जो भी आपका साइन है नॉर्थ नोड का, उसकी रीडिंग को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी कोई ना कोई मैसेज हो सकता है आपके लिए, ओके? नेक्स्ट है आपके लिए कल्टिवेशन, नंबर 37 और यहाँ पर नंबर 15 है। आई बिलीव बप्पा अगेन आपको ये कह रहे हैं कि जो पॉसिबल है उसे करने की कोशिश करो, उसे मेंटेन करने की भी कोशिश करो। क्योंकि एक तो होता है कि किसी काम को शुरू किया, लेकिन उस काम को क्या आप मेंटेन कर पा रहे हो, इंटीग्रेट कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यस, आई थिंक बप्पा आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स में आप स्थायी तौर पर टिक पाओ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो ये भी आपको कहीं ना कहीं, आई थिंक ये सितार का आना यहाँ पर म्यूजिक की पावर को भी दर्शाता है। रिसेंटली अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट भाया है तो उसकी एल्गोरिदम को और क्रिएट करें, उससे रिलेटेड और वीडियोस देखें, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए भी और अच्छा होगा, ओके? सो यस, पप्पा आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और फिर से वही चीज़, मेंटेन किन चीज़ों को किया जा सकता है, ओके? सो यस, ये आपकी रीडिंग है सैजिटेरियस। होपफुली इस रीडिंग से आपको इंसाइट्स मिली होंगी, गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके? ऑलराइट माय लव्स, आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय।